हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ओके, इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिट्स गाइड की, वो भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके एंड अगर आपको कैंसर साइन की या कर्क राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, देन हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग कैंसर साइन कर्क राशि। ओके, ओम साई राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। कैंसर साइन कर्क राशि 8 फरवरी टू 14 फरवरी। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ वंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, देन 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वेटिंग एनर्जी हो सकता है। यहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हों उनकी लाइफ में जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा हो कि वो किस उलझन में फंसे हुए हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। यहाँ पे जैसे कोई उलझन है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे आप उस उलझन को फील तो कर पा रहे हैं कि कुछ तो है यहाँ पे जिसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन वो क्या है वो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यही बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्पिरिट्स गाइड है आपको उस उलझन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आई होप। ओके, तो जो स्पिरिट्स गाइड है ना हमारी, वो आपको इस उलझन से निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रही है आपको। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो स्पिरिट्स गाइड का मैसेज है आपके लिए वो आ रहा है कि ओपन अप। यहाँ पे आपको खुद को ओपन अप करना है, ठीक है। आपको खुद से सवाल करना है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि कौन सी उलझन है जिसने आपको ऐसे फंसा रखा है, क्योंकि स्पिरिट्स गाइड तो आपकी पूरी मदद कर रही है कि वो आपको उस उलझन से निकाल सकें, आपको दिखा सके। लेकिन हो सकता है कई लोगों के लिए, मैं बोलना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ में कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पे कि मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इसके। तो आपको शायद खुद को ही नहीं पता हो कि मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ। या यहाँ पे वेटिंग एनर्जी, तो हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हो, लेकिन वो वेट इस हद तक हो गया है कि आप अभी भी मतलब कहीं ना कहीं कोशिश हार के भी आप उस चीज़ का वेट करे जा रहे हो। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल आया है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे अगर सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे गौर करने के लिए आपको स्पिरिट्स गाइड बोल रहे हैं कि फर्स्ट आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इनर वर्क है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो है इनर वर्क का कार्ड। इस इनर वर्क में हमें जानना होता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है एक्चुअली में। इस तरह की आपको इनर वर्क करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। साथ ही यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो मुझे बता रहा है वो कह रहा है कि आगे ग्रोथ करना, आगे निकलना। आप जिस भी तरह की यहाँ पे उलझन में फंसे हुए हैं ना यहाँ पे, तो स्पिरिट्स गाइड कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपकी मदद कर रही हैं। बस आपको उनके साथ मिलना है, अपनी जो सोल को उनके साथ कनेक्ट करना है ताकि वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप। सो गाइज, यहाँ पे नाइट ऑफ कप का कार्ड देखिए, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे
कि शायद या तो आपके मन में कुछ बात है जो आप बताना चाह रहे हैं किसी को, हो सकता है किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हो, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। या आप किसी इंसान का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपका पार्टनर हो जो खुल के आपसे इजहार ना कर रहा हो, तो उसके इजहार करने का यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरह वो आपको इजहार करे, आपको आपकी मन की बात आके बताए। लेकिन गाइज यहाँ पे जो एनर्जीज है, मेन एनर्जी है यहाँ पे है पहले आपको सेल्फ लव करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये जो रोजेज है ना, इसके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो रोजेज इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है वो खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी क्या गलती है, वहाँ पे आप उसको कैसे हील कर सकते हो, और आपको फर्स्ट अपने आप को हील करना पड़ेगा। फॉरगिव करना है तो फॉरगिव करो, अंडरस्टैंड करना है किसी को तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो यहाँ पे अगर आपको अंडरस्टैंड कर सकते हो सिचुएशन को तो अंडरस्टैंड करने की आपको स्पिरिट गाइड मैसेज दे रही हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं कहूँगी यहाँ पे सेल्फ हीलिंग का कार्ड है कि आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें हमेशा उलझन के बारे में बताता है, या तो आपको पता नहीं है या आपको पता है उस उलझन के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी परेशान हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली एनर्जी। लेकिन स्पिरिट्स गाइड आपकी पूरी मदद कर रही है यहाँ पे आपके निकलने के लिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड, यहाँ पे होता है अपनी पीस क्रिएट करना, ठीक है। तो इस वीक की जो स्पिरिट गाइडेंस है आपके लिए वो है यहाँ पे अवेकनिंग। आपको अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है यहाँ पे। अगर आप चैरिटी वगैरह नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो मैं कहूँगी आप चैरिटी कर सकते हैं, इस वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा चैरिटी करना। साथ ही साथ ये कार्ड हमें हेल्थ के बारे में भी बताता है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की। आप अगर पानी कम पी रहे हैं तो मैं कहूँगी यहाँ पे पानी का इंटेक ठीक से करें, यहाँ पे अच्छे जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए यहाँ पे। और दूसरा, अगर यहाँ पे अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डाइट ठीक नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा परेशान चल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर डाइट ठीक नहीं है तो प्लीज़ अपने डाइट के ऊपर भी फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यही कार्ड्स हमें बोल रहा है। मेन एनर्जी यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक, हमें 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। यहाँ पे देखिए इसके हाथ मतलब ये खुद ही उलझे हुए हैं, कुछ हाथ धागों में उलझे हुए हैं, बालों में उलझे हुए हैं, मतलब चारों तरफ उलझन ही उलझन है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में देखिए ये फ्री है, मतलब फ्री स्पिरिट, फ्री विल। यहाँ पे आपको इस वीक मैं कहूँगी एक्सपेक्ट करने से अच्छा किसी और से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने इनर वर्क के ऊपर काम कीजिए। इस तरह की यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर आप, मेरे को कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, अगर आप यहाँ पे अपने घर पे कैंडल लाइट कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कैंडल लाइट दिख रही है। अगर आप कुछ टाइम से, मतलब हो सकता है जैसे आप ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना के बहुत सारे तरीके होते हैं गाइस, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे ये वही वाली एनर्जी है कि एक कैंडल लाइट करके या फिर एक दिया जला के यहाँ पे सिर्फ उनके ऊपर छोड़ देना, ठीक है, खुद को ओपन अप कर देना। अपनी मन की बात किसी और से नहीं बोल सकते तो खुद से क्लियर करना है यहाँ पे कि मेरे को लाइफ से क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अभी किस कंडीशन में हूँ, मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, स्पिरिट्स गाइड्स कैसे मेरी मदद कर रही हैं तो उनके साथ मुझे कैसे कदम से कदम मिलाना है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ये बंधने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, आपको रेडी रहना है। ये देखिए आगे बढ़ने की, यहाँ पे भी हमारे पास ये कौवे आए हैं, इट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूसली जैसे आपको सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं यहाँ पे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इस तरह के यहाँ पे, और आप भी रेडी हैं यहाँ पे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रेडी रहना है और आगे बढ़ना है। अपने साथ आपको वही थॉट्स, वही एनर्जी रखनी है जो आपके लिए अच्छी है। नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, नेगेटिव एनर्जीज नहीं रखनी है। कुछ नेगेटिव लोग हैं यहाँ पे जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कुछ टाइम के लिए आप उनको भी भूल जाइए। आप सिर्फ अपने लिए सोचिए, यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस होइए यहाँ पे और आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगी
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है और न्यू बिगनिंग है, जैसे आपके थॉट्स, आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो डेफिनेटली आपने बहुत कोशिश करी है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती है तो थोड़ा बहुत फियर हमें फील होता है यहाँ पे, क्योंकि फियर क्यों फील होता है कि हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है। गंदगी इन द सेंस मतलब नेगेटिव थॉट्स हो गए, फियर हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया। तब जब डेविल एनर्जी आपको छोड़ के जाती है ना, तो थोड़ा सा वो परेशान करती है आपको लास्ट में जाते जाते। लेकिन यहाँ पे आपको हार नहीं माननी, यहाँ पे आपको स्ट्रांग होके खड़े रहना है एक ट्रस्ट के साथ। ये देखा है आपने कितनी फ्री स्पिरिट है। इस ये जो लड़की खड़ी है ना, इसकी जो स्पिरिट है ना, वो अपने अंदर फील कीजिए आप कि आप इस वाली सिचुएशंस में हैं। आपका ये जो डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, ये सिर्फ अंदरूनी है, बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको यही फील करना है और यही है एक्चुअली में, ठीक है। कई लोगों की क्या होता है, वो लोग फियर से डर जाते हैं, मतलब रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता, जल्दी से कोई टेंशन हो गई, उसी को मतलब उसी के बारे में सोच रहे हैं, फियर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी भी कमी लग रही है तो मैं ये कहूँगी आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है। अगर आपको लाइक पूजा करने से, आराधना करने से, ईश्वर को याद करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वहाँ पे कीजिए। लेकिन फर्स्ट मैसेज यही है, फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज, कि यहाँ पे आपको सेल्फ लव करना है, यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। यहाँ पे आपको अपने आप को ओपन अप करना है, फ्री स्पिरिट रखनी है यहाँ पे वेटिंग एनर्जी नहीं है, वेटिंग यहाँ पे सिर्फ अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। ये वेटिंग नहीं कहूँगी मैं, ये अवेकनिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे इसको आप वेट नहीं कह सकते कि ये वेट कर रहा है, इसका मतलब है ये अवेकन हो रहा है, ठीक है। ये शांत है, काम है, पीस है, ठीक है। और इसका मतलब है ये अवेकन हो रहा है। तो जब आप अवेकन होने लग जाते हैं ना, तो जो हमारे अंदर की डेविल एनर्जी होती है ना, वो जो ईगो होती है, डेविल एनर्जी होती है, वो परेशान करती है हमें कि नहीं तुम अवेकन कैसे हो सकते हो, हम कहाँ जाएंगे, तुम अवेकन हो जाओगे, तो इस तरह की, ठीक है। तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ आगे चलना है, आगे बढ़ना है। इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई है। इसके साथ साथ ही हम आपके एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ओके, कैंसर साइन, कर्क राशि, कैंसर साइन, कर्क राशि, कैंसर साइन, कर्क राशि। ठीक है, तो हम मैसेज देखते हैं आपके लिए। जो फर्स्ट मैसेज आया है, डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू देना, ठीक है। यानी कि आपके स्पिरिट्स गाइड आपके पास है, जो भी न्यू बिगनिंग है वो जैसे कहते हैं ना आपकी डोर पे है, ठीक है। जैसे ये दरवाज़ा है, ठीक है, आपके डोर पे वो एनर्जी है यहाँ पे जो आपको गाइड कर रही है। जैसे दरवाज़ा खोलने की वेट है, जैसे यहाँ पे ना वेटिंग एनर्जी, आप गेट के पास ही खड़े हैं, बस ये दरवाज़ा खुलने का वेट है, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं अवेकनिंग। तो आपकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। जैसे ही आप अवेकनिंग करेंगे ना आप, तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको जैसे जॉब के, आप करियर के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी आपको करियर से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे आपको पहले खुद से आप डील कीजिए यहाँ पे कि आप आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, किसी और को दोष देने की बजाय यहाँ पे खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि आप खुद के ऊपर वर्क कीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था स्पिरिट्स गाइड आपके साथ है, आपको ओपन करना है, आपको सेल्फ कॉन्शियस होना है और आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। डोर टू वैल्यू भी हमें यही बताती है, गो अहेड, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, आप इमेज चाहते हैं, आप लव चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, जब दरवाज़ा खुलेगा और वो सब कुछ है,
ठीक है। ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? अवेकनिंग से। तो यहाँ पे आप इस बात का डर छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे निकलूँगा। आप निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो आपके अंदर वो एनर्जी है, आप निकल जाएंगे। और जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, वैसे ही सब वैल्यू का मतलब होता है हर चीज़, ठीक है। मैं इसको पैसों में काउंट नहीं करूँगी गाइज। अगर आप सोचो कि मैं पैसों में काउंट करूँगी, मैं पैसों में काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसको देखूँगी क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे ज़्यादा है। वैल्यू किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए एक पार्टनरशिप होता है, किसी के लिए रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए सेल्फ नॉलेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि डोर टू वैल्यू, मतलब जो भी आप चाह रहे हैं ना वो आपके पास ही है यहाँ पे, बस आपको अवेकनिंग करके ये पड़ाव पार करना है, ठीक है गाइज। इसके बाद सेकंड कार्ड आया है आपके लिए विक्ट्री। सी, जो कार्ड्स मैंने आपको बोले हैं ये भी विक्ट्री का ही कार्ड है। जो कार्ड्स मैंने आपको बोले हैं वही कार्ड्स आए हैं ये भी। विक्ट्री का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 10 है ये। नंबर 10 का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये लड़की कितनी शांत है, चुप है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है आपकी। जैसे मैं कहूँगी कि आप लास्ट पड़ाव पे हैं अपने, ठीक है, बिल्कुल लास्ट पड़ाव है। आप जैसे डोर के पास ही हैं बहुत। और जैसे ही आप डोर, जैसे यहाँ पे देखिए, डोर टू वैल्यू एंड विक्ट्री। विक्ट्री जैसे ही मैंने आपको बोला था ना कि हर चीज़, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए मनी है, सबके लिए सब कुछ है। लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ पे खुद पे, अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास टैलेंट है, आप उसके ऊपर काम कीजिए। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो अंडरस्टैंडिंग कीजिए। यहाँ पे फैमिली के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, तो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट्स वर्ल्ड, पूरा स्पिरिट्स वर्ल्ड आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको इस वाली पोजीशन से निकाल के इस वाली पोजीशन में लाने का पूरी यूनिवर्स कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये वाली एनर्जी अपने अंदर लानी है कि आप फ्री हो, ठीक है। कोई भी बैगेज ऐसा नहीं है यहाँ पे जो आपको पास्ट की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। आप सिर्फ अपने फ्यूचर की तरफ आगे ही बढ़ते जा रहे हो। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, सी, बॉटम ऑफ द डेक आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी, पर्सनल हीलिंग, सेल्फ लव एंड हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए पहले खुद, मतलब आपको ही सोचना पड़ेगा ना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी लाइफ के खुद हीरो बनो, ठीक है। किसी हीरो का या किसी हीरोइन का वेट करने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद स्टैंड लो, खुद उसके हीरो बनो। तो ये जो वीक है, मैं कहूँगी कि आप एक ही मैसेज याद रखो कि बस कि हमारी लाइफ है और हम उसके हीरो हैं, ठीक है। तो ये थी कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और गाइज, इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यूबल कमेंट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सबको, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।